से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझ सा हंसी। ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है। थैंक यू सो मच मैम कि आपने मेरी बेटी के स्टडी के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। थैंक यू सो मच मेरी बेटी की इतनी हेल्प करने के लिए। थैंक यू मत बोलिए मिस आयु, आपकी बेटी भी मेरी बेटी जैसी है, इसलिए मैं उसकी इतनी केयर करती हूँ। वैसे अब वो होश में आ गई होगी, हमें उसे मिल लेना चाहिए। आई थिंक आप सही कह रही हो, वो होश में आ गई होगी। चलिए अंदर चलते हैं। उसके बाद आयु और रोज तेज से मिलने के लिए रेस्ट रूम के अंदर चले जाते हैं। ताई बेटा अब आपको कैसा लग रहा है? अब आप ठीक तो हो ना? हाँ अब मैं ठीक हूँ, बस स्टमक में थोड़ा सा पेन हो रहा है। आई एम सॉरी मम्मा, आपने कहा था कि मैं खाना खा लूं, लेकिन मुझे भूख नहीं लगी थी, पर मैंने नहीं खाया। देखिए ना आप परेशान हो गई। नहीं बेटा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो इसलिए घबरा गई थी कि अचानक से आप बेहोश हो गई थी। वैसे अब हमें शायद घर चलना चाहिए। चलो बेटा। पर मॉम अभी तो मेरी क्लासेस बाकी है ना, अभी तो मैंने बस एक ही क्लास ली है और अभी छुट्टी भी तो नहीं हुई है ना। जब छुट्टी हो जाएगी तब मैं घर वापस आ जाऊंगी, आप फिक्र मत करो। आई नो बेटा, लेकिन आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसलिए आप स्कूल नहीं आ सकती। मिस रोज आपको घर पर ही आकर पढ़ा दिया करेंगी, इसलिए आपको स्कूल आने की जरूरत भी नहीं है। मॉम ये सब आप क्या बोले जा रही है? अगर मैं स्कूल नहीं आऊंगी तो अच्छे से पढ़ूंगी कैसे? और मुझे घर पर नहीं पढ़ना, मुझे स्कूल आकर पढ़ना है। आई नो बेटा, लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आप स्कूल नहीं आ सकती। चाहे तो अपनी मैम से पूछ लीजिए। पर मैम तो कहती है स्कूल स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्किप कर देंगे तो हम पढ़ कैसे पाएंगे। आई नो बेटा कि मैंने ही ये बात आपको बोली थी, लेकिन अब मैं ही कह रही हूँ कि अब आप स्कूल नहीं आ सकती, आपको अपने घर पर ही पढ़ना होगा। मैं आपको आपके घर आकर पढ़ा दिया करूंगी, आप फिक्र मत करो, आपकी एक भी क्लास मिस नहीं होगी। पर मुझे तो स्कूल में आकर पढ़ना पसंद है। मॉम अगर आप मुझे स्कूल नहीं भेजना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं नहीं आऊंगी। बेटा देखो प्लीज सैड मत हो, ये मैं तुम्हारे लिए कह रही हूँ। अभी तुम्हें ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी। अब घर चलो। ओके मॉम चलिए घर चलते हैं। उसके बाद आयु ताई को लेकर घर वापस चली जाती है। बेटा आराम से आओ, और आपको भूख लगी होगी ना, चलो मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ। चलो अब अपने रूम में आराम कर लो। मॉम पर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रही हैं? क्योंकि बेटा डॉक्टर ने बोला है कि आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, इसलिए मैं आपका ख्याल रख रही हूँ। अब चलो अपने रूम में आराम करो। ठीक है आप बोलती है तो मैं आराम कर लेती हूँ। उसके बाद ताई अपने रूम में चली जाती है और आयु ताई के लिए कुछ बनाने लगती है। सोच रही हूँ, मुझे तो नहीं सोचना चाहिए। अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर आ गई, वरना तो वो मुझे और भी ज्यादा परेशान करते। ओह नो, मैं बार-बार उनके बारे में क्यों सोच रही हूँ? मुझे उन्हें देखने का मन कर रहा है, पर कैसे देखूँ? मेरे पास तो उनकी फोटो भी नहीं है। पर मॉम ने तो कहा था कि उन्हें सब लोग जानते हैं। इसका मतलब कि अगर मैं ये वाली मॉम से पूछूं तो शायद ये कुछ जानती है उनके बारे में। मुझे चैन से रहने क्यों नहीं देते हो? आखिर क्या चाहिए तुम्हें? बोलो क्या चाहिए? चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन मैं अभी तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगा। एक्चुअली मुझे तुम्हें कुछ याद दिलाना है। कल हमारी शादी है, ये तो याद होगा ना तुम्हें? शादी माय फुट, जब मैं होंगी नहीं तुम्हारे पास तो तुम शादी कैसे करोगे? मैं तो कल के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आखिर मैंने इस दिन का कितनी बेसब्री से इंतजार किया है। तुम भी एक्साइटेड हो ना? अगर तुम्हें यही जरूरी बात कहनी थी तो मैंने सुन लिया और तुमने कह दिया। अब मुझे जाने दो। अब तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो तो मैं तुम्हें अपना सच भी बताना चाहता हूँ। वो क्या है ना कि मैं सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक माफिया भी हूँ। हाँ जैसे कितनी नई बात बता दी। मुझे तो तब से पता है जब से मैं इस घर में आई हूँ। तुम्हारी शक्ल से लिखा है कि तुम एक माफिया किंग हो। तुम्हारा दाएं मैं ही करूँगी। अरे तुम तो इस बात को सुनकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई। ऐसा लग रहा था कि तुम्हें पहले ही पता है। क्या तुम्हें पहले ही पता है कि
मैं एक माफिया हूँ, मैं इसलिए शॉक नहीं हुई बिकॉज तुम्हारा फेस से देखकर लगता है कि तुमने न जाने कितने राज दबा रखे होंगे। तुम मुझे मिस्टीरियस कहते हो ना, लेकिन तुम खुद मिस्टीरियस हो और मुझे शायद पहले से हल्का हल्का पता था कि तुम एक माफिया हो, मुझसे छिपा रहे हो। चलो ये तो और भी अच्छी बात है कि तुम्हें पहले से पता था, अब मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि कल हम दोनों की शादी हो जाएगी और फाइनली तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है और कल के लिए वेट भी नहीं हो रहा है। हाथ हटाओ अपना और मुझसे ना तुम दूरी बनाकर रखा करो। वो क्या है ना, जब भी तुम मुझे टच करते हो ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लगे या ना लगे तुम्हें इन सब चीजों की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि कल ऑफिशियली तुम मेरी वाइफ बन जाओगे। उसके बाद हर एक बात तुम्हें मेरी माननी पड़ेगी, देख लेना। क्या हो बेटा, आपका खाना ठंडा हो चुका है, आप खा क्यों नहीं रही हो? क्या सोच रही हो? मॉम, अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो क्या आप मुझे बताओगे? यस ऑफ कोर्स बेटा, ये भी कोई कहने वाली बात है। बोलो, आपको क्या पूछना है? क्या आप जॉन जंगकुक को जानते हो? क्यों बेटा, आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? आपको जॉन जंगकुक के बारे में क्यों जानना है? क्योंकि मॉम, वही तो है मेरा हस्बैंड, उसने ही तो मुझसे शादी की थी। क्या? ये क्या बोल रही हो? जॉन जंगकुक और तुम्हारा हस्बैंड? इसका मतलब जॉन जंगकुक ने तुमसे शादी की थी? हाँ मॉम, वही है जिसके साथ मेरी शादी हुई थी। पर बेटा, आप उसके बारे में क्यों पूछ रही हो आज? क्योंकि मुझे ना उसे देखना है, मैं उसे मिस कर रही हूँ। क्या आपके पास उसकी फोटो होगी? बेटा, वो इतना बड़ा बिजनेसमैन है, ऑफ कोर्स उसकी बहुत सारी फोटोज इंटरनेट पर होगी। पर आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? वो तो आपको बहुत ज्यादा परेशान करता था ना? हाँ, वो मुझे परेशान करता था और हर्ट भी करता था, लेकिन फिर भी मैं उसे मिस कर रही हूँ, इसलिए मैं उसे देखना चाहती हूँ। क्या आप मुझे दिखाओगे? ताई की शादी मिस्टर जॉन के साथ हुई है, यानी कि हमारे सबसे बड़े एनिमी के साथ। ओह गॉड, ये कैसे हो सकता है? बेचारी ताई, तभी तो उसने कितना ज्यादा हर्ट किया है। लेकिन ताई मिस्टर जॉन को मिस कैसे कर सकती है, जबकि मिस्टर जॉन ने उसे इतना ज्यादा परेशान किया, इतना ज्यादा हर्ट किया। आई थिंक ताई कहीं उससे प्यार तो नहीं करने लगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोच रही हो मॉम? मुझे उनकी फोटो देखनी है, क्या आप नहीं दिखा सकते हो? मैं उन्हें मिस कर रही हूँ, प्लीज दिखा दो ना। बेटा, मैं आपको दिखा तो सकती हूँ, लेकिन आई थिंक आपको उन्हें भूल जाना चाहिए, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा परेशान करते थे ना, और अब आप उनसे नहीं मिल सकती, इसलिए शायद आपको भूल जाना चाहिए। क्या करूं मॉम, भूलना तो चाहती हूँ पर भूल नहीं पा रही हूँ, उल्टा मैं उन्हें मिस कर रही हूँ। अगर वो मुझे हर्ट नहीं करते ना, तो मैं उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाती। ओके फाइन बेटा, आप इतनी रिक्वेस्ट कर रही हो तो आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आर्यो ताई को जंगकुक की फोटो दिखाती है। ये देखो बेटा, ये है जॉन जंगकुक। बेटा, अब मुझे भी आपसे एक बात पूछनी है, क्या आप इनके साथ रहना चाहती थी? रहना चाहती थी, लेकिन ये मुझे हर्ट करते हैं, बस यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती है। मैं इनके साथ अच्छे से रहती, पर इन्होंने मुझे हर्ट करना स्टार्ट कर दिया। ये बहुत अच्छे हैं, मैं जो भी कहती हूँ ये मुझे लाके देते हैं और मेरी बहुत केयर करते हैं, लेकिन कभी कभी ये मुझे टॉर्चर भी करते हैं। ये हर बार मुझसे एक ही बात कहते रहते हैं कि मुझे छोड़कर मत जाना, और फिर मैंने सोच लिया था कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं जाऊंगी तो ये फिर से मुझे टॉर्चर करेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे किसी ने किडनैप कर लिया और फिर मैं यहाँ पर आ गई। बेटा, इस इंसान के साथ तुम्हारा फ्यूचर सिर्फ खराब होगा, इसीलिए शायद तुम्हें इसके बारे में भूल जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम नहीं भूलोगी ना तो अपने फ्यूचर में आगे कैसे बढ़ोगी? मॉम, पर ऐसा क्या नहीं हो सकता? अगर आप उन्हें समझाएं तो शायद उन्हें समझ में आ जाए और वो मुझे परेशान भी न करे और मैं उनके साथ भी रह सकूं। नहीं बेटा, वो मेरी बात नहीं मानेगा, वो आदमी पागल है, वो तुम्हें कभी खुश नहीं रह सकता, इसलिए तुम उसके बारे में भूल जाओ, क्योंकि वो कभी नहीं बदल सकता। पर क्यों मम्मा, अगर आप उन्हें समझाएंगी तो शायद समझ में आ जाएगा। बेटा, मैंने आपको एक बार समझाया, आपको समझ में नहीं आता क्या? आप उस इंसान के बारे में भूल जाओ, क्योंकि अब मैं आपको उसके पास जाने नहीं दूंगी। वो आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है, वो कभी नहीं सुधरेगा। और अब आप उसके बारे में मुझसे कोई बात नहीं करेंगी, रात बहुत हो गई है, सो जाइए। अच्छा ठीक है मम्मा, अगर आप नहीं चाहती हो कि मैं उसके बारे में बात करूं तो मैं नहीं करूंगी। गुड नाइट, आप भी सो जाइए। गुड गर्ल, मुझे पता था कि आप मुझसे कभी नाराज नहीं हो सकती। चलिए आप सो जाइए। इसके बाद ताई और आर्यो दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, सो जाते हैं। चलो फाइनली मैं इस कैद खाने से बाहर आ चुकी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आजाद होकर। अब मैं जाऊंगी सीधे अपने घर और सुबह वो दोनों जाएंगे जेल के अंदर। बेचारा वो बिल्ला मुझसे शादी करने के सपने देख रहा था, अब उसके ये सपने सपने ही रह जाने वाले हैं। और ऊपर से
मैं उसके लिए शादी का सरप्राइज भी तो प्लान करके जा रही हूँ ना, सुबह उसका सरप्राइज मिल जाएगा। ये तो अच्छा हुआ कि घर के इस एंगल में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए इससे पहले कि कोई उठ जाए। और मेरे पास अरेस्ट वारंट है, इसीलिए मैं अंदर जा रहा हूँ। और अगर तुमने मुझे अंदर नहीं जाने दिया ना तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं अंदर जाने के लिए। उसके बाद योंजन उस आदमी को अरेस्ट वारंट दिखाता है जंगकुक और सुगा के खिलाफ। सो अब आप मुझे अंदर जाने देंगे या फिर मैं आपको भी उनके साथ साथ अंदर डाल दूँ? नहीं, आप जा सकते हैं अंदर। उसके बाद योंजन और उसकी पुलिस टीम मेंसन के अंदर जाते हैं। हाँ, ये लोग कौन है? एक्सक्यूज मी, तुम लोग कौन हो? और मेरे घर में ऐसे कैसे घुस सकते हो? बिकॉज मिस्टर जॉन, आप दोनों के खिलाफ मेरे पास अरेस्ट वारंट है, इसीलिए मैं आप दोनों को अरेस्ट करने के लिए आया हूँ। क्या अरेस्ट वारंट? और वो भी हमारे खिलाफ? जरा आप बताएंगे कि आप हमें अरेस्ट क्यों करने आए? I mean, हमारा क्राइम क्या है? अगर आप हमें ये नहीं बताएंगे ना तो फिर हम कहीं नहीं जाने वाले। ऑफ कोर्स, बिना आपका क्राइम बताए थोड़ी ना हम आप दोनों को अरेस्ट करने वाले हैं। हाँ, क्यों नहीं, आप हमें बताइए कि हमारा क्राइम क्या है, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि हम एक पावरफुल बिजनेसमैन हैं और एक बिजनेसमैन के तो न जाने कितने एनिमीज होते हैं। तो किसी ने झूठा एफआईआर लगा दिया होगा और आप यहाँ पर अरेस्ट करने के लिए चले आए। सिर्फ एफआईआर नहीं है बल्कि आपके खिलाफ बहुत ही पक्का सबूत है, क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि अब आप सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है बल्कि आप दोनों सीक्रेट माफिया भी हैं। हमें पता चल चुका है कि माफिया किंग जेके एंड माफिया किंग मिनी होंगी, आप दोनों ही हैं। और रियली आपने कहा और हमने मान भी लिया। आपके पास कोई सबूत है तो बताइए, अगर सबूत नहीं है तो आप यहाँ से चले जाइए। क्या कहा? एविडेंस तो आपके खिलाफ मेरे पास इतने सारे हैं ना कि पूछो मत। और आपके सारे काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा है मेरे पास। इतना ही नहीं बल्कि जीता जागता सबूत भी हमारे पास, आई विटनेस। और रियली कौन है वो? जरा हमें भी तो मिलवाओ उसे। आखिर हम भी जानना चाहते हैं कि हमारे खिलाफ कौन गवाही देने के लिए तैयार है। आप दोनों उस आई विटनेस को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। रुकिए, मैं अभी बुलाता हूँ। जिमिन, तुम आ जाओ। क्या जिमिन? मौजूद थी, इतना तो आपको पता ही होगा ना। और जिमिन ने ही आपके खिलाफ सारे एविडेंस इकट्ठे करके हमें दिए हैं। आपके खिलाफ हमारे पास बहुत सारे एविडेंस है, इसलिए आप दोनों का बचना तो नामुमकिन है। इसलिए आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा और आपको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जिमिन, तुम जासूस हो और इतने दिनों से हम पर नजर रख रही थी। ऑफ कोर्स, मेरा काम ही यही है और इसीलिए मैं तुम्हारे घर आई थी। तुम दोनों ने आज तक किसी भी जासूस को जाने नहीं दिया। हर जासूस पकड़ा जाता था, लेकिन देखो मैंने तुम्हें अरेस्ट करवा दिया। मुझे तो इस लड़की पर स्टार्टिंग से ही डाउट था, लेकिन तुम ही था जिस पर आप बन करके भरोसा करता था। देख लिया ना इसने तेरे भरोसे का क्या किया। अगर तू उसी टाइम मेरी बात सुन लेते ना तो मैं इसे उसी वक्त मार देता। जिमिन, ये तुमने क्या किया? ये तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ और आज तो हमारी शादी होने वाली थी, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। एक्सक्यूज मी, तुम ना उसके बारे में भूल जाओ, क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड है और हम शादी करने वाले हैं। तुम कहाँ से बीच में आ गए? जिमिन एक स्पाई है और उसका काम है तुम जैसे लोगों को पकड़वाना, जो उसने बखूबी निभाया है। और तुम डफर उसे प्यार करने बैठ गए। वो तुमसे प्यार भी नहीं करते, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? अपना मुंह बंद कर दो, मुझे तुझसे कुछ भी नहीं पूछना है। मुझे बस जिमिन से जानना है कि ये सच बोल रहा है या फिर नहीं। जिमिन तुम बताओ, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है तुम किसी से भी प्यार नहीं करती हो। ये झूठ बोल रहा है ना? ओह गॉड, बेचारा सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा है। जिमिन तुम खुद अपने मुंह से बताओ ना कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और हम जल्दी से जल्दी शादी करने वाले हैं और तुम उसे प्यार करती हो, वरना ये बात पर यकीन करेगा ही नहीं। कैसे नहीं करेगा यकीन? इसे करना पड़ेगा। मिस्टर मिनी होगी, आपको क्या लगता था कि मैं आप जैसे इंसान से प्यार करूंगी जिसे बस दूसरों की जान लेना आता है? हरगिज नहीं। मुझे तुम जैसे इंसानों से ना सिर्फ और सिर्फ नफरत है। प्यार तो बहुत दूर की बात है। और रही बात शादी की, तो मैं तो ये वो से ही करूंगी क्योंकि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। आई होप कि अब तुम्हें यकीन हो गया होगा कि जिमिन किससे प्यार करती है और वो किससे शादी करने वाली है, तो उसके बारे में तो तुम अब भूल ही जाओ। सर, अब आप किसका वेट करें? जल्दी से जल्दी इन्हें अरेस्ट कीजिए। अरेस्ट वारंट है आपके पास, प्रूफ है आपके पास, तो फिर टाइम वेस्ट मत कीजिए। ये सब कॉल जिमिन, वो तो मैं करूंगा ही। आखिर मैं इसीलिए तो यहाँ
अरेस्ट करने के लिए। जी सर, आप जल्दी से इन्हें अरेस्ट कर लीजिए और जल्दी से जल्दी लॉकअप में डाल दीजिए। जिमिन चलो हम चलते हैं। तुम सही कह रहे हो, अब तो इनका बचना नामुमकिन है। अब चलो। जी होप सुनिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात कहनी है। कल रात आप घर पर थे नहीं तो मैं आपको वो बात नहीं बता पाई, इसलिए मैं इतनी टाइम बताना चाहती हूँ। हाँ तो बताओ ना, सस्पेंस क्रिएट क्यों कर रही हो? एक मिनट पहले ये बताओ कि ताई कहाँ पर है? क्या वो अभी तक सोकर नहीं उठी? I mean, मतलब इतना लेट हो गया अभी तक सो रही है। वो तो इतनी देर तक कभी नहीं सोती है। हाँ वो इतनी देर तक कभी नहीं सोती है और आज इसलिए सो रही है